हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वन। आज हम हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई? 2500 ईसा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। लेकिन कई बार आप लोगों ने देखा होगा कहीं कहीं यहाँ दिया होता है 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो अगर कहीं पर भी 2300 ईसा पूर्व भी दिया हो तो वो भी करेक्ट होगा, बिकॉज किसी बुक में 2300 ईसा पूर्व दिया होता है और किसी में 2500 ईसा पूर्व दिया होता है। C14 जो है वो एक पुरातात्विक विधि है जिससे पता लगाया जाता है कि कोई भी चीज़ जो है वो कितनी पुरानी है। तो C14 के अकॉर्डिंग जो पता लगाया गया है तो उससे पता चला है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, वो 2300 ईसा पूर्व पुरानी है। लेकिन कहीं कहीं 2500 ईसा पूर्व भी दिया होता है। तो जो भी होगा दोनों में से अगर कोई एक ऑप्शन दिया हो तो आप किसी को भी करेक्ट कर सकते हैं, दोनों ही आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 1921 ईसा पूर्व में। 1921 ईसा पूर्व में दयाराम साहनी के नेतृत्व में जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी और सबसे पहले जो है हड़प्पा नामक जो स्थान है इसी की खोज हुई थी, इसलिए इसका नाम जो है वो हड़प्पा सभ्यता रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो ज्ञान है वो हमें पुरातात्विक उत्खनन से मिलता है। पुरातात्विक उत्खनन से मिलता है क्योंकि वहाँ कोई भी साहित्य या फिर ताम्रपत्र ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया है। जो पुरातात्विक उत्खनन हुए से थे उसी से हमें उस सभ्यता का ज्ञान मिलता है। और कुछ वहाँ जो है मृत भांड पाए गए थे जिस पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन वहाँ की जो लिपि है आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। तो इसलिए जो पुरातात्विक उत्खनन हुआ उसी से हमें पता चलता है, वहाँ से कोई भी ऐसा साहित्य अभिलेख या ताम्रपत्र हमें प्राप्त नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो हड़प्पा कालीन जो लोग थे वहाँ की जो सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी और वहाँ घरों के लिए जो है वो ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्रात्मक लिपि थी। वहाँ कई चित्र के संकेत से जो बताया गया था और वो लिपि जो है वो दाएं से बाईं ओर लिखी गई थी और उस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो इसीलिए जो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो वहाँ की जो एक मूर्ति थी, एक नृत्य करती हुई बालिका की एक मूर्ति पाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। तो सिंधु अर्थव्यवस्था की जो ताकत है वो कृषि थी। वहाँ पशुपालन भी किया जाता था, लेकिन कृषि जो थी वहाँ की अर्थव्यवस्था की मुख्य ताकत कृषि थी। वहाँ सिंधु घाटी में अगर हम देखें तो व्यापार के भी साक्ष्य मिलते हैं, वहाँ व्यापार भी होता था, पशुपालन भी किया जाता था, बट जो उसकी जो अर्थव्यवस्था की जो रियल में जो ताकत थी सबसे ज़्यादा वो क्या था, वो कृषि था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मातृशक्ति में। क्वेश्चन नंबर 9 है, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है। हड़प्पा की सभ्यता जो है वो संबंधित है कांस्य युग से, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो है उस टाइम पर तीन और तांबा को मिलाकर कांस्य बनाया जाता था और सबसे ज़्यादा जो यूज़ है वहाँ कांस्य का किया जाता था, इसीलिए उसे जो है कांस्य युग भी कहा जाता है। लेकिन अगर हम देखें तो वहाँ लोहा का जो है हमें कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है हड़प्पा सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? तो सिंधु घाटी की जो मुद्रा थी, मुद्रा में वहाँ पशुपति की जो चित्र जो है वो बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो धोलावीरा जो शहर था
तो धोलावीरा से हमें जो है वहाँ की जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थी। सिंधु घाटी जो है वो एक शहरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, और वहाँ की गली जो है वो चौड़ी और सीधी हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चनहुद्रो से जो है बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। और चनहुद्रो जो है इसकी खोज 1931 में गोपाल मजूमदार द्वारा की गई थी, और ये अभी जो है फ़िलहाल वर्तमान में सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित है। तो चनहुद्रो अभी वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से युगल शवाधान का प्रमाण मिलता है? युगल शवाधान मीन्स डबल, एक ही कब्र में जो है दो लाशें थी। तो ये ऐसा प्रमाण कहाँ से मिलता है हमें? तो इसका हो जाएगा आंसर दैमाबाद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। दैमाबाद में मिलता है क्या? डबल, एक ही कब्र के अंदर जो है दो लाशें रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल अनाज संग्रह करने का जो स्थान था, विशाल अन्नागार जो है वो कहाँ पर स्थित है? अनाज संग्रह करने का स्थान अन्नागार। तो हड़प्पा सभ्यता में जो है क्या है, सबसे जो विशाल इमारत पाई गई है वो वहाँ का अन्नागार है। ये भी एक क्वेश्चन आपका बनता है, क्या जाता है हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे विशाल इमारत थी वो कौन सी थी? तो वहाँ का अन्नागार था, जो कि कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो में स्थित है। और मोहनजोदड़ो में एक चीज़ और पाई गई थी, वहाँ स्नानागार, जहाँ स्नान करने की जगह, तो एक और स्नानागार पाया गया था। ये भी जो है ये मोहनजोदड़ो में ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो घोड़े के अवशेष जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता में वो सुरकोटदा से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे? शहरी थे, ग्रामीण थे, खानाबदोश या जनजातीय? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। हड़प्पा सभ्यता के जो है निवासी वो शहरी थे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हड़प्पा सभ्यता जो एक वो शहरी सभ्यता है, काफ़ी विकसित सभ्यता थी। वहीं अगर हम देखें तो इसके बाद जो हमारी वैदिक सभ्यता आई है, जो आर्य आए थे, ये हड़प्पा सभ्यता के बाद ये आए थे आर्य। फिर भी जो है हड़प्पा सभ्यता में जैसे काफ़ी विकसित था हड़प्पा सभ्यता, यहाँ ईंटों के मकान हुआ करते थे, जबकि आर्य बाद में आए थे। फिर भी उनकी जो सभ्यता थी वो ग्रामीण थी, वहाँ ईंटों के मकान नहीं हुआ करते थे। वो लोग आए थे तो हड़प्पा के बाद, लेकिन फिर भी वहाँ क्या था, झोपड़ियाँ बनी होती थी, ना कि ईंटों के मकान। हड़प्पा सभ्यता काफ़ी विकसित सभ्यता थी और यह एक शहरी सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सिंध। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अमरी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हड़प्पा, क्योंकि सबसे पहले जो है वो हड़प्पा की खोज की गई थी। जब रेल की पटरियाँ बिछाने के लिए जो है खुदाई का काम चल रहा था, तो उसी दौरान जो है कुछ चीज़ें पाई गई थी, जिसके बाद जो है दयाराम शाह, तो सबसे पहले जो है, तो जिस जगह पर वो खुदाई चल रही थी, ये पाकिस्तान के जो अभी पंजाब जो है, पश्चिमी पंजाब जो कि अभी पाकिस्तान में है, वहाँ पाया गया था। तो सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान की खोज हुई थी। सबसे पहले जो साक्ष्य मिले थे वो हड़प्पा नामक स्थान से मिले थे, तो इसीलिए जो है इसका नाम जो है वो हड़प्पा सभ्यता भी रखा गया। और इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, सिंधु सभ्यता में वृत्त स्नानागार किस स्थल पर पाया गया? तो स्नानागार जो है वो मोहनजोदड़ो में पाया गया था, और अन्नागार भी अगर देखें तो वो भी जो है वो मोहनजोदड़ो में पाया गया था। तो अन्नागार और स्नानागार जो है दोनों का अगर आएगा तो दोनों मोहनजोदड़ो में पाया गया था, और ये जो स्नानागार है वो काफ़ी विशाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था मृतकों का टीला।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदड़ो जो है अभी वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और वहीं अगर हड़प्पा का आता है तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे और हड़प्पा रावी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है। जो सिंधु सभ्यता में जो ईंटों पे अलंकरण किया गया हुआ है इसका साक्ष्य कहाँ पर मिलता है। तो अगर हम चनहुद्रों में देखें तो चनहुद्रों में जो है ईंटों के जो अलंकरण का साक्ष्य सबसे पहले चनहुद्रों में मिलता है, क्योंकि वहाँ ईंटों पे जो है अलंकृत किया हुआ एक फर्श मिला है जिसमें ईंटों पे अलंकरण किया गया था। तो चनहुद्रों में इसके साक्ष्य मिलते हैं। और हड़प्पा सभ्यता में जो है वो पक्की ईंटों के मकान हुआ करते थे, और जो वहाँ मकान जो है वो कच्चे ईंटों के भी हुआ करते थे। और लेकिन जो वो कुएं बनाए जाते थे, कुएं और सड़कों का निर्माण पक्की ईंटों से किया जाता था। लेकिन मकान जो है वो कच्ची ईंटों से उनका निर्माण किया जाता था, लेकिन किया जाता था ईंटों से ही निर्माण। इसीलिए जो है हड़प्पा सभ्यता जो है उसे काफ़ी विकसित सभ्यता मानी जाती है, क्योंकि उस टाइम पर वहाँ ईंटों का यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो हल से जोते गए खेत का जो साक्ष्य है वो बनावली से मिला है। बनावली जो कि अभी हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चनहुद्रों के उत्खनन का निर्देश किसने किया था। तो चनहुद्रों के उत्खनन का जो निर्देश है वो J.H. मैके ने किया था, और इनके नेतृत्व में हुआ था उत्खनन वहाँ चनहुद्रों का 1931 में किया गया था। और यहाँ से क्या क्या मिले हैं, तो यहाँ से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, प्लस यहाँ से जो है वो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के जो निशान मिले हैं वो भी चनहुद्रों से ही मिले हैं। और चनहुद्रों की जो खोज की है, तो चनहुद्रों की खोज जो गोपाल मजूमदार द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रण मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सदृश्य है। जो पंचतंत्र की कहानियाँ हैं उसमें हम देखते हैं कौवा और लोमड़ी की कहानी होती है कि चालाक लोमड़ी है और कौवा होता है। वैसे ही एक जार पर जो है चोंच में मछली दबाए हुए एक चिड़िया थी और नीचे लोमड़ी दिखाई गई है। तो ये जो है सेम ऐसे लगता है जो आज चालाक लोमड़ी की जो कहानियाँ होती है उसकी तरह सेम है। तो इस तरह के जो साक्ष्य हैं, इस टाइप का जो जार है वो हड़प्पा कालीन किस स्थल से पाया गया है ये बताना है। तो ये पाया गया था लोथल में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न से है। धर्म और दर्शन शास्त्र, आर्थिक और सामाजिक सुधार, शहर परियोजना प्रणाली, सुंदर मूर्तियाँ। तो सबसे ज़्यादा जो हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ की जो शहर की जो योजना प्रणाली थी वो सबसे अच्छी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान जो है वहाँ की शहर योजना प्रणाली से की जाती है। शहर की योजना जो है वहाँ काफ़ी अच्छे से की गई थी। गलियाँ जो है वो मकान जो है वहाँ ग्रिड पद्धति द्वारा बनाए गए थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण काटती थी और सड़कें जो है वो साफ़ सुथरी और चौड़ी और सीधी हुआ करती थी। तो ये सारी जो है वहाँ की शहर योजना प्रणाली की विशेषताएँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है मोहर पर एक पशुपति की मूर्ति पाई गई थी। उनके तो पशुपति के जो है वो पशुपति की मूर्ति में 3 मुंह दिखाया गया था, प्लस उसके साथ गेंडा, सांड, हाथी, इन सब चीज़ों वो जो है वो सारी चीज़ें उनके साथ थी। लेकिन अगर हम देखें तो कहीं भी जो है घोड़ा के भी साक्ष्य मिलते हैं। अगर हम देखें तो सुरकोट जो है उसमें उस जगह पे क्या है घोड़े के अवशेष मिलते हैं। लेकिन हमें शेर के अवशेष जो है सिंधु घाटी में कहीं भी नहीं मिलते। जिस प्रकार लोहा के भी अवशेष जो है कहीं नहीं मिलते। लोहा का साक्ष्य कहीं भी नहीं मिला ऐसा कि हाँ वहाँ लोहा का भी यूज़ किया जाता था। वैसे शेर का भी जो है कोई साक्ष्य नहीं मिलता सिंधु घाटी सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी।
तो अगर हम देखें तो गेहूं और जौ की खेती जो है वहाँ सबसे ज़्यादा हुआ करती थी। हड़प्पा काल में जो है गेहूं और जौ की खेती सबसे ज़्यादा हुआ करती थी। और कपास जो है, कपास की खेती का माना जाता है कि सबसे पहले जो है कपास की खेती जो है वो सिंधु सभ्यता में ही की गई है। और इसी प्रकार से अगर लोहा देखें तो लोहा की का जो है हमें कोई साक्ष्य नहीं मिलता। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युग भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर टीन, तांबा, इन सारी चीज़ों का यूज़ होता था, लेकिन लोहा जो है कहीं भी नहीं पाया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। किसकी जानकारी नहीं थी? तो लोहा की जानकारी सिंधु घाटी के लोगों को नहीं थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की प्राप्ति जो है वहाँ अभी तक नहीं हुई है। तांबा, सोना, चांदी, इन सब चीज़ों की प्राप्ति हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता जो है वो काफ़ी विकसित सभ्यता थी और वहाँ के घर जो है वो ईंटों से बनाए जाते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो सिंधु घाटी की जो मोहरों पर एक सिंह वाले जैसे सिंधु घाटी की जो है वो मोहरे अगर हम देखें तो उस पर जो आदि शिव का जो है चित्रांकन मिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है बनावली से। बनावली जो कि कहाँ है? ये है हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 34, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है? पक्की मिट्टी के हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये बनावली से प्राप्त हुआ है। ये बनावली जो है वो अभी हरियाणा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 है, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य किस रंग का उपयोग हुआ था? तो अगर हम देखें कि हड़प्पा की मिट्टी के जो बर्तन थे उस पर लाल रंग के उपयोग का जो है साक्ष्य प्राप्त होता है, लाल रंग का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है अनार्य सभ्यता क्यों थी? क्योंकि इसकी लिपि चित्रात्मक थी, इसकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था, यह एक शहरी सभ्यता थी, इसका विस्तार नर्मदा नदी घाटी तक था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका वो सी करेक्ट होगा। क्यों? यह एक शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता अगर हम देखें तो एक शहरी सभ्यता थी, जबकि जो आर्यों की सभ्यता है, आर्य की जो सभ्यता थी, आर्य जो है वो सिंधु सभ्यता के बाद उनका आगमन भारत में हुआ था आर्यों का, जिसे वैदिक सभ्यता भी कहा जाता है, या फिर कहीं पर वैदिक सभ्यता भी आ सकता है या फिर आर्य सभ्यता आएगा। तो आर्य आए या फिर वैदिक सभ्यता है, जो भी हो। तो आर्य सिंधु सभ्यता के बाद आए थे, लेकिन फिर भी जो है उनकी जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, वो ज़्यादा विकसित नहीं थे। वो लोग झोपड़ियाँ बनाकर रहते थे, उन लोगों ने ईंटों के मकान नहीं बनाए थे। तो वो जो आर्य लोग थे वो क्या थे? वो ग्रामीण थे, जबकि सिंधु सभ्यता क्या थी? वो शहरी सभ्यता थी। तो इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए जो सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी, उसका अपोजिट क्या था? क्योंकि आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी और सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो एक शहरी सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो घरों में जो है वो कुओं के अवशेष कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो में जो है घरों में कुओं के अवशेष पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पा में जो है वो जौ और गेहूं की खेती जो है वो भी की जाती थी, ज़्यादा की जाती थी काफ़ी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है हड़प्पावासी
सबसे पहले अगर माना जाता है कि सबसे पहले जो है कपास की खेती जो करना हड़प्पा वासियों ने ही शुरू किया, और जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है, सबसे ज़्यादा उत्पादन में सर्वप्रथम थे वो लोग कपास के उत्पादन में। बाकी वहाँ जौ और गेहूँ की भी खेती की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पूर्वी पुरा स्थल कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता जो है उसका सबसे पूर्वी स्थल जो है वो आलमगीरपुर था। आलमगीरपुर सबसे पूर्वी स्थल था जो कि यूपी में है। उसके बाद अगर इसका सबसे दक्षिणी स्थल है तो सुतकांगडोर होगा, और उसके बाद सबसे पूर्वी हो गया आलमगीरपुर, सबसे दक्षिणी हो गया सुतकांगडोर, और उसके बाद इसका जो उत्तरी और दक्षिणी है वो मांडा और दैमाबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो ये चारों, इसके चारों जो साइड थे, सबसे पूर्वी, सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी, तो ये सारा ये चारों ही चारों है जगह, ये आप याद कर ले। क्वेश्चन नंबर 41 है, सिंधु सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? तो वहाँ की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु जो है वहाँ की मोहर थी। वहाँ के जो मोहरे हैं वो क्या किया जाता था, अगर कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? तो हड़प्पावासी जो है वो तांबा प्राप्त करते थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो विशाल स्नानागार और अन्नागार दोनों के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? वो मिले हैं मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? तो अगर हम हड़प्पा सभ्यता के प्रशासन के बारे में देखें कि वहाँ लोकतंत्र था, राजतंत्र था, गणतंत्र था या नगरपालिका, तो वहाँ जो है कुछ ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है कि वहाँ राजतंत्र ही था, किसी राजा का शासन था। क्योंकि जैसे अगर हम हड़प्पा सभ्यता को देखते हैं तो वहाँ की जो है वो सभ्यता काफ़ी विकसित थी, और सब कुछ जो है वो काफ़ी अच्छे से मतलब अरेंज किया गया था, तो ऐसा लग रहा था कि वहाँ का कोई शासक होगा। बट वहाँ की शासन प्रणाली जो है वो कैसी थी, राजतंत्रात्मक थी, तो वहाँ किसी राजा के साक्ष्य भी नहीं मिलते। वहाँ एक मूर्ति मिली है जिससे लोग ऐसा कहते हैं कि हो सकता है कि राजतंत्र हो, बट वहाँ की जो नगर निगम प्रणालियाँ थी वो सारी चीज़ें हम देखें, जैसे नगर थी उसे ग्रिड पद्धति में बांटा गया था, वहाँ नालियाँ बनी हुई थी, सड़कें जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, गलियाँ काफ़ी साफ़ सुथरी होती थी। तो इन सारी चीज़ों को देखा गया है, तो इससे पता चलता है वहाँ का जो प्रशासन था वो कैसा था, नगर पालिका वाला था। क्योंकि वहाँ कोई भी जो है राजतंत्र का कोई भी साक्ष्य ऐसा नहीं मिलता कि वहाँ किसी राजा का शासन हो, राजा का कोई अभिलेख हो, इस टाइप का कुछ भी नहीं मिला है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वो मोहनजोदड़ो था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल जो है वो गुजरात में, लोथल कहाँ है, वो गुजरात में है, और वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। गुजरात के भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल। और हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। यही तीनों, लोथल भोगवा नदी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, और जो मोहनजोदड़ो है वो कहाँ है, वो सिंधु नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगन कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा जो है वो कहाँ है, वो राजस्थान में स्थित है कालीबंगा, और कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल क्या थी? तो गेहूँ, जौ, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम देखें तो सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल जो है गेहूँ और जौ थी, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा, दोनों। और सबसे ज़्यादा खेती किस चीज़ की वहाँ की जाती थी? तो वो था कपास। कपास की खेती जो है वो सबसे ज़्यादा की जाती थी, और ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले जो है कपास की खेती जो हड़प्पा वासियों ने ही शुरू की है। तो इसलिए अगर सबसे ज़्यादा का आएगा तो उसमें कपास होगा, और यहाँ दे रखा है कि सबसे प्रमुख फसलें कौन सी थी, तो गेहूँ और जौ दोनों ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ है?
भारत में, नेपाल में या चीन में? तो भारत का अगर हम देखें तो भारत का जो गुजरात है, भारत का गुजरात में कौन सी जगह है? वो लोथल है। और भी जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो पता लगाया गया, तो उसके बाद कई सारे जगह जो है हड़प्पा की, वो गुजरात में पाई गई है। तो सबसे ज़्यादा जो जगह है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया गया है? भारत के गुजरात में। और गुजरात में लगभग वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लगभग 200 जगहों की प्राप्ति हुई है जो हड़प्पा से संबंधित हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि वर्तमान में जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पता लगाया गया है तो सबसे ज़्यादा जगह वो कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो वो गुजरात में। और अभी जो ये पूछा गया आपका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो उसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो सबसे बड़ी इमारत अगर आप देखेंगे तो मोहनजोदड़ो में स्नानागार और अन्नागार दोनों ही पाया गया है। स्नानागार भी काफ़ी विशाल था, लेकिन इसमें जो आपका आएगा कि सबसे बड़ी इमारत, तो सबसे बड़ी इमारत में आपका आ जाएगा अन्नागार। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अन्नागार जो है वहाँ की। तो ये हमारे 50 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो गए। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो अगर इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट ज़रूर करें, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।